ए पैसेज टू इंडिया, भाग 1, मस्जिद। लेखक ई. एम. फोर्स्टर। अध्याय 4। कलेक्टर ने अपना वचन निभाया। अगले दिन उसने पड़ोस के कई भारतीय सज्जनों को निमंत्रण पत्र जारी किए, जिसमें लिखा था कि वो अगले मंगलवार को शाम 5 से 7 बजे के बीच क्लब के बगीचे में घर पर रहेगा, और ये भी कि मिस्टर मती टर्टन को उनके परिवार की उन महिलाओं का स्वागत करने में खुशी होगी जो पर्दा से बाहर है। उसके इस कदम से बहुत हलचल मची और कई दुनियाओं में इसकी चर्चा हुई। महमूद अली ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, ये एलजी के आदेश के कारण है। टर्टन ऐसा कभी नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें मजबूर न किया जाए। वे उच्च अधिकारी अलग हैं, वे सहानुभूति रखते हैं। वायसराय सहानुभूति रखते हैं। वे हमारे साथ उचित व्यवहार करेंगे, लेकिन वे बहुत कम आते हैं और बहुत दूर रहते हैं। इस बीच दूर से सहानुभूति रखना आसान है, दाढ़ी वाले एक बूढ़े सज्जन ने कहा। मैं उस दयालु शब्द को अधिक महत्व देता हूं जो मेरे कान के पास बोला जाता है। मिस्टर टर्टन ने इसे कहा है, चाहे किसी भी कारण से। वे बोलते हैं, हम सुनते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें इस पर और चर्चा करने की आवश्यकता है। कुरान से उद्धरण दिए गए। नवाब बहादुर, तुम्हारा सारा मधुर स्वभाव हमारे पास नहीं है, नहीं तुम्हारी विद्वत्ता। लेफ्टिनेंट गवर्नर मेरे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें कोई परेशानी नहीं देता। आप कैसे हैं नवाब बहादुर? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सर गिलबर्ट, आप कैसे हैं? और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मैं मिस्टर टर्टन के लिए कांटा बन सकता हूं, और अगर वे मुझे बुलाएंगे तो मैं उनका निमंत्रण स्वीकार करूंगा। मैं खास तौर पर दिलकुशा से आऊंगा, हालांकि मुझे दूसरे काम स्थगित करने हैं। तुम खुद को खराब कर लोगे। अचानक एक छोटे काले आदमी ने कहा। नापसंदगी की हलचल मच गई। ये बदचलन कौन था जो जिले के प्रमुख मुसलमान जमींदार की आलोचना करे? महमूद अली, हालांकि उनकी राय से सहमत था, लेकिन इसका विरोध करने के लिए बाध्य था। मिस्टर रामचंद, उसने अपने हाथों को कमर पर रखकर आगे की ओर झुकते हुए कहा। मिस्टर महमूद अली, मिस्टर रामचंद, मुझे लगता है कि नवाब बहादुर हमारे मूल्यांकन के बिना तय कर सकते हैं कि क्या सस्ता है। मुझे उम्मीद नहीं है कि मैं खुद को सस्ता बनाऊंगा। नवाब बहादुर ने मिस्टर रामचंद से बहुत ही विनम्रता से कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो आदमी अशिष्ट था और वो उसे परिणामों से बचाना चाहता था। उनके मन में जवाब देने का विचार आया, मुझे उम्मीद है कि मैं खुद को सस्ता बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने इसे कम विनम्र विकल्प के रूप में अस्वीकार कर दिया। मुझे नहीं लगता कि हमें खुद को सस्ता क्यों बनाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा क्यों करना चाहिए। निमंत्रण बहुत ही शालीनता से लिखा गया है, ये महसूस करते हुए कि वो अपने और अपने ऑडिटरों के बीच सामाजिक खाई को और कम नहीं कर सकता। उसने अपने सुंदर पोते को, जो उसके साथ था, अपनी कार लाने के लिए भेजा। जब कार आई तो उसने वही सब दोहराया जो उसने पहले कहा था, हालांकि अधिक विस्तार से। अंत में मंगलवार तक। तो सज्जनों, जब मुझे उम्मीद है कि हम क्लब के फूलों के बगीचों में मिलेंगे। इस राय का बहुत वजन था। नवाब बहादुर एक बड़े मालिक और परोपकारी व्यक्ति थे, परोपकारी और निर्णयशील व्यक्ति थे। प्रांत के सभी समुदायों में उनका चरित्र बहुत ऊंचा था। वे सीधे सादे दुश्मन और पक्के दोस्त थे, और उनकी मेहमानवाजी की चर्चा थी। दे दो, उधार मत दो, मरने के बाद कौन तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा? उनकी पसंदीदा टिप्पणी थी। वे अमीर होकर मरना अपमान की बात समझते थे। जब ऐसा आदमी कलेक्टर से हाथ मिलाने के लिए 25 मील मोटर से चलने को तैयार होता, तो मनोरंजन का दूसरा पहलू हो जाता, क्योंकि वे कुछ प्रतिष्ठित लोगों की तरह नहीं थे जो कहते हैं कि वे आएंगे और फिर आखिरी क्षण में असफल हो जाते हैं, जिससे छोटे लोग निराश हो जाते हैं। अगर वे कहते कि वे आएंगे तो वे आएंगे। वे अपने समर्थकों को कभी धोखा नहीं देंगे। जिन सज्जनों को उन्होंने उपदेश दिया था, वे अब एक दूसरे से पार्टी में आने का आग्रह कर रहे थे। हालांकि दिल से वे ये मानते थे कि उनकी सलाह सही नहीं है। उन्होंने न्यायालय के पास छोटे से कमरे में भाषण दिया था,
जहां वकील मुवक्किलों की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुवक्किल वकीलों की प्रतीक्षा कर रहे थे, बाहर धूल में बैठे थे। उन्हें मिस्टर टर्टन से कोई कार्ड नहीं मिला था। और इनसे भी परे ऐसे समूह थे जो लोग एक लंगोटी के अलावा कुछ नहीं पहनते थे, जो लोग वह भी नहीं पहनते थे, और एक लाल रंग की गुड़िया के सामने दो लकड़ियों को आपस में टकराने में अपना जीवन बिता देते थे। मानवता शिक्षित दृष्टि से परे जाती और आगे बढ़ती जाती थी, जब तक कि कोई सांसारिक निमंत्रण उसे स्वीकार नहीं कर सकता था। सभी निमंत्रण शायद स्वर्ग से आने चाहिए। शायद मनुष्यों के लिए अपनी एकता की पहल करना व्यर्थ है। वे प्रयास करके अपने बीच की खाई को और चौड़ा करते हैं। किसी भी स्थिति में ऐसा ही सोचा था कि बूढ़े मिस्टर ग्रेसफोर्ड और युवा मिस्टर सोरले, समर्पित मिशनरी जो बूचड़ खानों के बाहर रहते थे, हमेशा रेलवे से तीसरे नंबर पर यात्रा करते थे और कभी क्लब में नहीं आए। उन्होंने सिखाया, हमारे पिता के घर में कई हवेली है और वही केवल मानव जाति की असंगत भीड़ का स्वागत और शांति होगी। उस बरामदे के नौकरों द्वारा किसी को भी नहीं लौटाया जाएगा, चाहे वो काला हो या सफेद। किसी को भी जो प्रेमपूर्ण हृदय से आता है उसे खड़ा नहीं रखा जाएगा। और यहां दिव्य आतिथ्य क्यों बंद होना चाहिए? पूरी श्रद्धा के साथ बंदरों पर विचार करें। क्या बंदरों के लिए भी एक हवेली नहीं हो सकती? बूढ़े मिस्टर ग्रेसफोर्ड ने कहा नहीं, लेकिन युवा मिस्टर सोरले ने, जो आगे थे, कहा हां। उसे कोई कारण नहीं दिखा कि बंदरों को भी आनंद का हिस्सा क्यों नहीं मिलना चाहिए, और उसने अपने हिंदू दोस्तों के साथ उनके बारे में सहानुभूतिपूर्ण चर्चा की। और सियार? मिस्टर सोरले के दिमाग में सियार वाकई कम थे, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि ईश्वर की दया अनंत होने के कारण सभी स्तनधारियों को शामिल कर सकती है। और ततैया के पास जाने के दौरान वो असहज हो गया और बातचीत को बदलने के लिए तैयार हो गया। और संतरे, कैक्टस, क्रिस्टल और कीचड़, और मिस्टर सोरले के अंदर बैक्टीरिया? नहीं, ये बहुत आगे बढ़ गया है। हमें अपनी सभा से किसी को बाहर करना होगा, अन्यथा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।